अबुल हाकिम कुरैशी का नाम सुना होगा। कीच और मकरान के हुक्मरान थे। अपने बाप बहाउद्दीन के इंतकाल के बाद इनको हुक्मरानी मिली। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी ने 21 साल तक हुकूमत चलाई कीच और मकरान के इलाके में। कितने साल? 21 साल। बड़े रोबो दबदबे के साथ, बड़े ही जाहो जलाल के साथ। जिस शहर में ये हुक्म अपनी दारुल हुकूमत बनाए हुए थे, राजधानी कैपिटल, उसी शहर के अंदर इनका एक बाग था। सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाक्य सुना रहा हूं। उसी शहर में इनका बड़ा खूबसूरत बाग था और उस बाग के अंदर इनकी एक लौंडी रहा करती थी। ये आराम करने के लिए हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी उस बाग में जाया करते थे और इनकी लौंडी इनके लिए नर्म और नाजुक बिस्तर बिछा दिया करती थी। लौंडी एक दिन हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी उसी शहर के अंदर जाते हैं और उसी बाग में, जो इनका अपना जाती बाग था, उस बाग में दाखिल हुए। उनकी लौंडी ने बिस्तर बिछा रखा था कि आज हमारे मालिक आएंगे, आका आएंगे। लेकिन बिस्तर बिछाने के बाद उनकी लौंडी ने देखा, सोचा कि देखे हुक्मरानों के बिस्तर कैसे होते हैं। हम तो कभी इस बिस्तर पर लेटे नहीं, सोए नहीं, लेकिन आज देखें कि हाकिम का बिस्तर कैसा होता है, इस पर कितना सुकून मिलता है। ऐसी वो लेट गई और थोड़ी देर के लिए उसने आंखें बंद करके एहसास करना चाहा कि देखें सोने के बाद इस पर कितना आराम मिलता है। उसने आंखें बंद की कि उसको नींद आ गई। अभी देर में आएंगे, चलो थोड़ा सा लेट कर देखते हैं कि कितना सुकून दे बिस्तर है। जैसी वो लेटी और लेटते ही उसको नींद आ गई और जब वो गहरी नींद में सो गई, उसी वक्त हमीदुद्दीन अबुल हाकिम बाग में पहुंच गया। उसने अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपनी लौंडी को देखा तो नागवार गुजरा कि मेरे बिस्तर पर, इस आलीशान बिस्तर पर मेरी लौंडी कैसे लेट गई। उसने चाबुक निकाला और वो चाबुक अपनी लौंडी के जिस्म पे मारा। एक ही चाबुक पड़ा, भड़भड़ा कर उड़ती है। लौंडी थी, तकलीफ हुई, उठ गई, खड़ी हो गई, अपने कपड़े को संभाला, ओढ़नी को संभाला। सॉरी, गलती हो गई मेरे आका। कैसे सोई? नहीं साहब, गलती हो गई, बस ऐसी लेट कर देख रही थी, मुझे क्या मालूम था कि नींद आ जाएगी। खड़ी हो जा, अभी तो एक कोड़ा पड़ा है, खड़ी हो। अब बतौर सजा के वो हाकिम हमीदुद्दीन अबुल हाकिम उसको 9 कोड़े और मारकर 10 कोड़े पूरे कर लेता है। लेकिन हमीदुद्दीन की नजर पड़ती है उस कोड़े के बाद उसने जितने भी कोड़े मारे, हर कोड़े पर वो हंस रही है और खिलखिलाकर हंसती है। दूसरा कोड़ा मारा तो वो हंसती है, तीसरा कोड़ा मारा तो और जोर से हंसती है, चौथा कोड़ा मारा तो और खिलखिलाकर हंसती है। आखिरकार 10 कोड़े मारकर हमीदुद्दीन ने कोड़ा फेंक दिया और कहा, मेरी लौंडी बता, लड़की बता, आखिर बात क्या है? अगर मैं कभी तुझे एक थप्पड़ भी मार देता था तो तू रोती थी। आज तो मैं कोड़ों की बरसात तेरे ऊपर कर रहा हूं लेकिन तू रोती नहीं है। आखिर ना रोने की वजह क्या है? आज तू हर कोड़े पर हंस रही है। उसने जो जवाब दिया उसी ने हमीदुद्दीन अबुल हाकिम की जिंदगी बदल दी। वो लौंडी हंसते हुए चीख कर कहती है, मेरे आका, आज मैं सिर्फ इस बात पर हंस रही हूं, ये देख कर हंस रही हूं, ये सोच कर मैं हंस रही हूं कि एक हाकिम के इस आरामदेह बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए एक मामूली लड़की सो गई, एक लौंडी सो गई, तो तेरी अदालत में उसकी ये सजा है जो उसको पूरी पूरी ताकत से तू उसके ऊपर कोड़े बरसा रहा है, कोड़े मार रहा है। जब थोड़ी देर इस आरामदेह बिस्तर पर लेटने की सजा तेरी अदालत में ये है मेरी, तो मैं ये सोचती हूं कि अल्लाह की अदालत में उस आदमी की क्या सजा होगी जो पूरी जिंदगी इस आरामदेह बिस्तर पर सोता है, आराम से सो रहा है,
उस शख्स की यानी तेरी सजा उस अल्लाह की अदालत में क्या होगी जब थोड़ी देर के लिए, चंद लम्हों के लिए तेरे बिस्तर पर लेटने के बाद जब तेरी अदालत में इतने से आराम करने की सजा यह है, तो तेरी तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजर गई, तो अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने छोड़ा, कोड़ा फेंका, अपनी लौंडी को आजाद किया और वहीं से सल्तनत को ठुकराया, हुकूमत को लात मारी और उलमा की सोहबत में बैठ गया। दावत और तबलीग करते करते एक अच्छा दाई और मुबल्लिग बन गया। फिर उसने सल्तनत और हुकूमत की तरफ पलट कर नहीं देखा। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने जुमे के आधे घंटे का खुतबा नहीं सुना था। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने मौलवी जर्जीस की तरह किसी मौलवी की 1.5-2 घंटे की तकरीर नहीं सुनी थी। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, आप गौर कीजिए, आप क्या जिंदगी थी। चल दिया वहीं से, अपनी इस्लाह करने लगा और फिर इतनी इस्लाह की कि सल्तनत गफ्फार से नहीं, अगर बदलना चाहे तो मामूली एक नौकरानी समझते हैं ना, जो घर में झाड़ू लगाती है, पोंछा लगाती है, मामूली एक नौकरानी की बात से आदमी के अंदर चेंजिंग आ जाती है, बदलाव आ जाता है। सुल्तान हमीदुद्दीन, आपने नाम सुना है। इनके वालिद का नाम है बहाउद्दीन, सुल्तान बहाउद्दीन। जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया तो इनका लड़का जब तख्त पर बैठा तो इनका एक बाग था, बाग समझते हैं ना, गार्डन, बाग। वो रोजाना उसमें जाता था टहलने के लिए, देखने के लिए। और बाग के अंदर एक शानदार महल था, महल। और उस महल में एक नौकरानी खादिमा काम करती थी, उसमें झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, साफ करती थी और बादशाह के लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर देती थी। गौर से सुनिएगा ताकि बात समझ में आएगी। और मैं आपसे कुछ बोलूंगा, पूछूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा ताकि मैं समझूंगा कि नहीं मेरी बात आप समझ रहे हैं। बगैर समझाए मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा लगेगा बैठे रहिए, उठ के भागिएगा नहीं। बादशाह के लिए बिस्तर बिछाती थी, साफ करती थी और बादशाह जब आता था तो उसी बिस्तर में बादशाह आराम करता था, रेस्ट लेता था। एक दिन खादिमा ने, नौकरानी ने बिस्तर लगाया, झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया और बादशाह के लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर दिया उसने। लेकिन उस दिन बादशाह को आने में थोड़ी सी ताखीर हो गई, लेट। तो उस खादिमा ने, उस नौकरानी ने समझा कि मैं थोड़ी देर लेट करके देख लूं कि बादशाह का बिस्तर कैसा होता है। वो सोची कि बादशाह का बिस्तर कैसा होता है, थोड़ी देर मैं आराम कर लूं। वो सो गई और आंख को बंद करके सोचने लगी कि कितना आरामदेह बिस्तर है, कितना आराम है इस जन्नत नुमा बिस्तर में। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, वो सो गई। और वो जैसा ही सोई थी कि बादशाह ने एंट्री ले लिया। बादशाह पहुंच गया, हमीदुद्दीन पहुंच गया बाग के अंदर। जब पहुंच गया तो बादशाह उस महल में गया, देखा नौकरानी है नहीं कहीं। झाड़ू पोछा लगा के कहां गई है नौकरानी? तो देखा कि वो बिस्तर में, मेरे बिस्तर में ये गुस्ताख लौंडी सो रही है। उसने कोड़ा उठाया, चाबुक, कोड़ा। ये चमड़े का कोड़ा होता था, आजकल की तरह ये कोड़े नहीं, चमड़े के कोड़े होते थे। उसने कोड़ा उठाया और मारा जोर से उस खादिमा को।
उस नौकरानी को मारा बादशाह ने। वो चौंक करके उठ गई, ऐसे कपड़े संभाल ली, दुपट्टा ओढ़नी संभाल ली, बादशाह की तरफ ऐसे देख रही है। बादशाह ने क्यों मारा? बादशाह ने दूसरा कोड़ा मारा। वो खिलखिला करके हंसने लगी, जोर से हंसने लगी जैसे दूसरा कोड़ा। फिर बादशाह ने तीसरा कोड़ा मारा, पीठ से खून निकल गया, लेकिन फिर तेज हंसने लगी, फिर तेज हंस रही। बादशाह कोड़ा मारता गया और यह खिलखिला कर हंसती गई। आखिरकार बादशाह ने कोड़ा को रोक लिया और रोकने के बाद उससे पूछा, कमबख्त बता, मैं तुमको सजा देने के लिए मार रहा हूं, क्या तुम्हें चोट नहीं पहुंच रही है? क्या तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंच रही है? तू हंस क्यों रही है? पहले हंसने की वजह बता, हंसने की कारण बता कि तू हंस क्यों रही है। उसने कहा, बादशाह सलामत, बता रही हूं मैं। क्या क्यों हंस रही है? उस औरत ने पूछा, बादशाह बताओ ये बिस्तर किसका है? कहने लगी, ये बिस्तर किसका है? बादशाह ने जवाब दिया, ये मेरा है। खादिमा ने, नौकरानी ने पूछा, बादशाह इस बिस्तर में रोजाना कौन आराम करता है? जवाब दिया, मैं करता हूं। कहा, आज कौन लेटा था इस बिस्तर में? कहा, तू लेटी थी इस बिस्तर में। कहा, बादशाह सलामत, 5 मिनट इस नरम गरम बिस्तर में सोने की सजा, 5 मिनट इस आरामदेह बिस्तर में सोने की सजा, 5 मिनट इस जन्नत नुमा बिस्तर में सोने की सजा। बादशाह, अगर तेरी अदालत में ये सजा है तो बादशाह बताओ, जो रोजाना डेली इस बिस्तर में आराम करता है, जो रोजाना डेली इस बिस्तर में रेस्ट लेता है, अल्लाह की अदालत में उसकी क्या सजा है? अल्लाह की अदालत में क्या फैसला है? मैं तो ये सोच करके रो रही हूँ, हंस रही हूँ कि मेरे 5 मिनट सोने की सजा, 5 मिनट आराम करने की सजा, 5 मिनट इस जन्नत नुमा बिस्तर में सोने की सजा। अगर बादशाह तेरी अदालत में यह है तो रोजाना जो इस बिस्तर में सोता है, अल्लाह की अदालत में उसका क्या सजा है? ये सुनने के बाद बादशाह ने कहा, हाँ ये तो बात सही है। फेंक दिया कोड़ा, फेंक दिया और बादशाहत की जिंदगी से निकल गया, इस्तीफा दे दिया, भाग गया और आम लोगों की तरह, बादशाहत की जिंदगी नहीं बल्कि आम लोगों की तरह गुमनाम की जिंदगी वो गुजारने लगा और बादशाहत की जिंदगी से पूरी तरीके से कट गया। खास चांदपुर वालों, बड़ा मौलाना समझाने के लिए उसको नहीं आया था। मौलाना जरजीत साहब जैसे मुकर्रिर नहीं आए थे समझाने के लिए उसको। मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब की तरह मौलाना समझाने के लिए नहीं आया था उसको। बस एक नौकरानी, एक खादिमा नौकरानी जो झाड़ू पोछा का काम करती है, उसकी बात से चेंजिंग आ गई, बदलाव आ गई। तो मैंने कहा ना कि आप कुरान